हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेम्स गोल्डन एजुकेशनल मूवमेंट्स। और हम आ चुके हैं हमारी 29th नंबर की द हिंदू वोकैब्स के साथ। हमने इसका नाम चेंज किया है हाल ही में डेली वोकैब्स से द हिंदू वोकैब्स। तो हम देखेंगे कि आज हमारे पास कौन कौन से वोकैब्स है, और हमारी ग्रामर की वीडियो शुरू हो गई हैं, ग्रामर फॉर इंग्लिश। तो उनको देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा उस प्लेलिस्ट का। तो देखते हैं आज हमारे पास कौन कौन सी वोकैब्स है। लेट्स बिगिन। हमारा फर्स्ट वर्ड है आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी ये एडजेक्टिव तरह यूज होता है, और इसका मीनिंग होगा विद द विलिंगनेस ऑफ ओनली वन पर्सन इंस्टेड ऑफ द होल ग्रुप। मतलब कुछ काम हो रहा है वो किसी एक पर्सन की मन मर्जी से हो गया, पूरे ग्रुप की वजह से नहीं। जैसे कि अगर माने तो जैसे गवर्नमेंट है, ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट से कुछ भी एडवाइस नहीं लिया, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने अपनी मनमानी से कुछ भी लो पास कर दिया। ऐसे करके जो होता है वो आर्बिट्ररी होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, गवर्नमेंट इज टेकिंग आर्बिट्ररी स्टेप्स टू स्ट्राइक डाउन ऑल इट्स डिसेंडर्स। डिसेंडर्स क्या होते हैं? डिसेंटर्स, डिसेंटर्स जो जस्ट लाइक कोई किसी की नीति को, जैसे गवर्नमेंट ने कोई स्कीम लॉन्च किया, फिर कोई पॉलिसी बनाई, उसको अगर हम मना करते हैं, डिसअप्रूव करते हैं, तो वो हम बन जाते हैं डिसेंटर्स, क्योंकि हम कर रहे हैं डिसेंट उस पॉलिसी का, उसके खिलाफ है। डिसअप्रूव करने को डिसेंट करना कहते हैं, और जो करता है उसे डिसेंटर्स कहते हैं। गवर्नमेंट इज टेकिंग आर्बिट्ररी स्टेप्स टू स्ट्राइक डाउन ऑल इट्स डिसेंटर्स। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट जितने भी अपने आर्बिट्ररी मतलब मनमाने तौर पे स्टेप्स ले रही है, ताकि वो अपने सारे जो भी खिलाफ बोलते हैं उनको स्ट्राइक डाउन कर सके, मतलब खत्म कर सके एक तरह से। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रीटेक्स्ट, जिसे नाउन की तरह यूज करेंगे हम। इसका मीनिंग होगा अ रीजन विच इज नॉट अ रियल रीजन। मतलब कोई रीजन देना जो कि रियल रीजन है ही नहीं उस चीज का, जिसके अगर मुझे कुछ करना है और मैं उसके लिए कोई रीजन दूं कि इस वजह से कर रहा हूँ, लेकिन वो असली रीजन ना हो, कोई दूसरा रीजन हो असली, तो एक तरह से बहाना भी कह सकते हैं इसे, प्रीटेक्स्ट को। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, इट वॉज अ प्रीटेक्स्ट व्हेन शी सेड शी वॉज नॉट वेल टू कम टू द पार्टी। मतलब ये एक नकली रीजन था कि उसने बोला, प्रीटेक्स्ट था कि उसने बोला कि शी इज नॉट वेल टू कम टू द पार्टी। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखें हमारा। नेक्स्ट वर्ड है डिसर्नेबल। डिसर्नेबल एडजेक्टिव तरह यूज होगा, और इसका मीनिंग होगा एबल टू बी सीन, फील, अंडरस्टूड इजीली। मतलब कोई चीज है जिसको हम देख सकें, फील कर सकें या समझ सकें बड़े आसानी से, उसे डिसर्नेबल कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, द एजेंडा बिहाइंड द रिवोक्ड रिजर्वेशन वाज डिसर्नेबल। मतलब जो एजेंडा था रिजर्वेशन हटाने के पीछे, हटाए हुआ जो रिजर्वेशन है उसके पीछे जो एजेंडा था वो साफ साफ क्लियरली अंडरस्टूड था। ठीक है, मतलब समझने वाला था। क्या था एजेंडा? एक तरह से अगर हम अपने तरफ से अनुमान लगाएं तो इलेक्शन जीतना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखें, अलाय। अलाय वर्ब की तरह यूज होता है, और इसका मीनिंग होगा टू मेक समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग। मतलब किसी चीज को कम पावरफुल कर देना। इसका लिए एक वर्ड होता है एडल्ट्रेशन, ठीक है, जिसमें उसका मतलब होता है कुछ मिलावट करके किसी चीज को कम स्ट्रॉन्ग कर देना। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, लीडर मस्ट मोटिवेट मेंबर्स फॉर बाइटिंग दी बुलेट्स। और सॉरी, इसमें मैंने अलाय का यूज नहीं किया। ओके, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि लीडर मस्ट मोटिवेट द टीम मेंबर्स टू अलाई द डिफिकल्ट सिचुएशन। अगर हम मोटिवेट करते, या फिर टू अलाई द सीवियरनेस ऑफ द डिफिकल्ट सिचुएशन, जैसे कि कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन आती है तो उसकी बहुत ज़्यादा सीरियसनेस होती है, उसकी वजह से सब डरे हुए होते हैं। सो लीडर मस्ट मोटिवेट मेंबर्स कि हम ये कर लेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे डिफिकल्ट सिचुएशन को, तो उसके लिए अलाई करना सीरियसनेस को। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखें हमारा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फाउंड फॉल्ट विद। ये फ्रेज है, फाउंड फॉल्ट विद। इसका मीनिंग होगा टू क्रिटिसाइज और डिसअप्रूव समथिंग। ठीक है, और इसका मीनिंग है, इसका एग्जांपल है, मेनी पीपल फाउंड फॉल्ट विद द न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी। मतलब काफी लोगों ने डिसअप्रूव किया, क्रिटिसाइज किया जो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी आई है उसको। ठीक है, मेनी पीपल फाउंड फॉल्ट विद द न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी। नेक्स्ट वर्ड होगा हमारा, नेक्स्ट इडियम, ब्रेन ड्रेन। इसका मीनिंग होगा व्हेन वी लूज इंटेलिजेंट पीपल इन द ग्रुप। मतलब हमारे ग्रुप में इंटेलिजेंट पीपल एक तरह से एक ग्रुप है, इसमें इंटेलिजेंट पीपल है बहुत सारे, और बाकी कुछ जो इंटेलिजेंट नहीं है वो भी हैं। ठीक है, तो हम इन इंटेलिजेंट पीपल्स को खो दें, या फिर ये छोड़कर कहीं और चले जाएं, तो उसे ब्रेन ड्रेन कहेंगे। ठीक है, खो देना मतलब ये कहीं, ये इस जगह को छोड़ के, इस ग्रुप को छोड़ के किसी और ग्रुप में चले जाएं, तो वो ब्रेन ड्रेन होगा। मतलब जो ब्रेन है इंटेलिजेंट पीपल का वो ड्रेन हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखें, ब्रेन ड्रेन इज सिमिलर टू द इंडियाज गवर्नमेंटल पॉलिसीज फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ओके, तो ब्रेन ड्रेन जो है एक सिलर की तरह है। सिलर मैंने पढ़ाया था, सिलर कलंक। तो जो ब्रेन ड्रेन है वो एक कलंक की तरह है इंडिया की गवर्नमेंटल पॉलिसी जो भी है एम्प्लॉयमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है, इसलिए जो इंटेलिजेंट पीपल है इंडिया के वो चले जाते हैं बाहर दूसरे देश में काम करने। तो इसलिए ये एक तरह का ब्रेन ड्रेन है। ठीक है, और एक तरह का सिलर या फिर कलंक भी है उस पर।
तो हमारे आज के वोकैब्स, इडियम्स और फ्रेज खत्म होती है यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब, शेयर, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।